अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अमानत नजीब और आप देख रहे हैं फॉरेन टच की एक और वीडियो। आज की वीडियो में है हमारे साथ टेक्स मैक्स की मेटा। इसकी आज मुकम्मल क्रॉनी करते हैं कि ये परफेल में कितने शॉट्स दे सकती है। 260 सीसी का इसका सिलेंडर है। 250 बार तक आप इसको भर सकते हैं और भरने के बाद ये कितने हमें शॉट्स दे सकती है ये चेक करेंगे। इसके बाद इंशाल्लाह इसकी एक्यूरेसी टेस्ट करेंगे। उससे पहले हम इसकी करते हैं बैरल को साफ। जब भी नई एयर गन आए तो आपने एक बार बैरल लाजमी साफ़ करनी है, क्योंकि ग्रीस वगैरह लगी होती है तो फिर आपको एक्यूरेसी में इशू आ सकता है। क्योंकि हमने इसकी एक्यूरेसी भी टेस्ट करनी है बाद में, तो उससे पहले बैरल साफ़ करके फिर इसकी हम क्रॉनी करेंगे। तो पहले जो है अपने हिसाब से बुलेटिंग भी कर लेगा। बैरल साफ़ करने के बाद जब एकदम से आप एक्यूरेसी टेस्ट करने पे जाते हैं तो हो सकता है कि एक मैगज़ीन आपका जो पहला चले वो एक्यूरेसी ना दे। इसके बाद एक डेढ़ मैगज़ीन चलने के बाद वो अच्छी एक्यूरेसी देनी शुरू कर देगी आपकी गन। तो ये भी याद रखिएगा। बैरल हम साफ़ करते हैं जी, ये पैच वॉर्म है, पॉकेट फील्ड किट। इसमें बहुत सारे ये ऑप्शन है। आप 1772225 3035 4045 50 कैलिबर तक की एयर गन या कोई भी आपकी राइफल है उसको आप क्लीन कर सकते हैं इसके साथ पुल थ्रू के हिसाब से। और इसके अलावा 12 गेज 12 बोर के भी आप इसकी साफ सफाई कर सकते हैं। चौकें अगर हैं तो वो आप उतार के ये सिलेंडर ओपन सिलेंडर 12 बोर की आप सफाई कर सकते हैं इसके साथ। तो जल्दी ये आपको मिल जाएगी shootersdanceStore.com, शाहजेब फहीम भाई हैदराबाद वाले उनसे। तो ये आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। नंबर मैं नीचे दे दूँगा। तो इसकी करते हैं सफाई। इसके साथ अपने पैच वार्म के साथ कुछ बेलास्टॉल के साथ लुब्रिकेटेड पैच आते हैं, उनके साथ पहले एक दो वो आप उतारेंगे इसमें और फिर आपने ड्राई पैचेस इसके साथ उतारने हैं, वो भी आप कर सकते हैं। और इस तरह से भी आप इसको लुब्रिकेट कर सकते हैं। ये नासा रास्टोनल है, मैं इसकी प्रमोशन नहीं कर रहा, लेकिन ये मेरे हिसाब से ये ठीक है। ये ऑयल बेस है, जबकि WD-40 जो होता है वो पेट्रोलियम बेस होता है, वो खुश्क कर देता है। और अगर आपका सिंथेटिक स्टॉक है उस पर लग गया तो उसमें भी वो वाइटनेस सी आ जाती है। तो वो भी बहुत बंदे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं ये ऑयल बेस वाला इस्तेमाल करता हूँ। तो सबसे पहले इसका शराउड उतार लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर बैफले हैं तो वो फिर इसमें रुकावट पैदा करेंगी। अच्छा जी, शराउड उतर गया है। बैरल की लेंथ हमने चेक तो की थी, एक बार फिर कर लेते हैं। तो टोटली 19 इंच की बैरल है, आगे थ्रेडेड है, ये शराउड है। इसके अलावा भी अगर यहाँ डायरेक्ट इस पर सप्रेसर वगैरह लगाना चाहे तो वो लगा सकते हैं। क्राउन भी है इसका, अच्छे तरीके से क्राउन की गई है बैरल। अब ये देखते हैं कि अच्छा जी, इसको लोड कर दें, लीवर पीछे रहे और आपने ये इसमें से ये गुजार देनी है और फिर इसको सीधा, ताकि ये बैरल के अंदर सीधे तरीके से घुस जाए, वरना है जब आप खींचेंगे तो ये मसला करता है जी। हाँ जी, हाँ जी, बैरल इसकी चोक्ड है, क्योंकि जब हमने खींचा है इसको तो बिल्कुल ही स्मूथ तरीके से आया है और आखिरी हिस्से पे कोई एक 1.5 इंच के हिस्से पे आके ये फंसा है, ये जो पैच है। इससे पता चलता है कि इसकी बैरल चोक्ड है। अच्छा, चोक्ड बैरल पता करने का एक और भी
तरीका है, अगर वो मैं आपको बताऊं। JSB की आपने पैलेट लेने हैं, 2 पैलेट। एक पैलेट बैरल खोल लेनी है आपने, बैरल खोल के बाहर निकाल लेनी है। उसमें से एक पैलेट आपने इसके अंदर डालना है, बैरल के जहाँ से हम पैलेट डालते हैं, तो वहाँ से उसको दबाते हुए आधी बैरल तक लेकर आना है और फिर उसको इस तरफ से फिर वापस कर देना है, वो रख लें। और एक पैलेट को मुकम्मल हमने गुजारना है, इस तरफ से निकालना है। फिर दोनों पैलेट को जब हम कंपेयर करेंगे तो अगर बैरल हुई चोक्ड, तो जिस पैलेट को हमने मुकम्मल गुजारा है उसमें वो गहरे निशान होंगे ग्रूव के, जो जिसको हमने हाफ तक लेकर गए थे फिर वापस निकाल लिया, उस पे जो ग्रूव्स के निशान होंगे वो कम होंगे। तो इससे मालूम हो जाएगा कि ये बैरल चोक्ड है। अगर बैरल चोक्ड नहीं होगी तो फिर दोनों ही पैलेट पे एक जैसे निशान होंगे, किसी में गहरा और किसी में कम गहरा वाला हिसाब नहीं होगा। तो ये तरीका भी है बैरल चोक्ड मालूम करने का। और ये चीज़ मैं आपको दिखा दूं, इससे आपने बैरल के अंदर ये घुसाना है। ये जी कोई टेफ्लॉन टाइप चीज़ है, ये प्लास्टिक है, कोई भी जो चीज़ भी है, लेकिन ये मजबूत भी है और ये फ्लेक्सिबल भी है, तो ये आसानी से भी आपको मिल सकती है। ये आपने देखा होगा अक्सर ये ट्रकों ट्रेलों के आगे ये ऐसे वो कर रहे होते हैं, ये वो क्या कहते हैं, सजावट के तौर पर वो लगाते हैं। कभी ये झांझर टाइप भी ऊपर लगा देते हैं, तो ये वो अच्छे लग रहे होते हैं। ये वो चीज़ है और ये मजबूत है। करीब से मैं आपको दिखाऊं तो पीछे तो इस तरह बना हुआ है वो लगाने के लिए, लेकिन हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हमें ये देखें जी, ये वाली चीज़ है, ये एक उस्ताद ने हमें बताया है जी, हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त इब्राहिम खान मर्दान हंटर्स, उन्होंने ये वाली चीज़ हमें बताई थी। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, इससे बैरल को नुकसान नहीं होता। कोई भी मेटल की चीज़ अगर हम बैरल में घुसाते हैं तो वो थोड़ा बहुत हो सकता है डैमेज, आपके बैरल को, ग्रूव वगैरह को डैमेज करे। ये बिल्कुल भी डैमेज नहीं करता। चलें जी, हम बैरल को साफ करना शुरू कर देते हैं। जी काफ़ी हद तक हमारी बैरल साफ़ हो गई है। इस तरह के देखें, ये गंदे पैच निकलते हैं। जी दोस्तों, इसकी मुकम्मल क्रॉनिंग करते हैं। 260 सीसी का उसका सिलेंडर है, 250 वाट तक हमने भर दिया इसको। ये जी, और जो रेगुलेटर है इसका 130 बार पे सेट है। बारह छोरों का इसका मैगज़ीन है 0.22 में, 177 में ये 14 छोरों का, और 25 में ये 10 छोरों का। इस तरह का मैगज़ीन है, प्लास्टिक है। अच्छा जी, ये आपको नज़र आ रहा होगा तीर का निशान, इसी तरफ आप इसको मुकम्मल घुमा देंगे और फिर फोकस करने में थोड़ा मसला कर रहा है, इसको एक एक करके फिर लोड करते जाएंगे। 12 चले जी लोड हो गए हैं इसके अंदर। इस तरीके से आप लगाएंगे, ये जो है ट्रांसपेरेंट साइड अपनी तरफ रखेंगे और ये जो नोक वाला हिस्सा है ये ऊपर की तरफ होगा और इस तरफ लगाएंगे। यहाँ पे कट एक बना हुआ है, उस कट के अंदर इस मैगज़ीन का कट ये मैच करेंगे। पहले आप इसको लोड करें लीवर पीछे खींचे और ये आसानी से लग जाता है। पहली चार खेलते हैं जी।
6 میگزین آپ نے لوڈ کر لیے ہیں، 2 اس کے ساتھ آتے ہیں، باقی ہماری جو دوسری ٹیکسم ایکس کی ایئر گن ہے ان کے میگزین یہ آپس میں لگ جاتے ہیں ایک دوسرے کو۔ اچھا جی چلتے ہیں پہلی شاٹ 893 893۔ جی 12 شاٹیں ہو گئی ہیں، زیادہ تر ہمیں 892 کی ملی ہیں۔ یہ بائی جان ایرانی شرح ہے، بائی جان میچ 18 گرین کا ہے، تو اس کے وزن کا بھی اوپر نیچے ہر چارہ ایک جیسا نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ویلاسٹی میں فرق آ جاتا ہے۔ جیس بھی 18 گرین کے ساتھ ہم کرتے تو وہ تو بیسٹ تھا۔ کیا ہو گیا ہے جی؟ چوبیس شاٹیں ہو گئی ہیں جی۔ جو سپریڈ ملا ہے ہمیں، ایک آدھ شاٹ 70 کی ملی ہے، تو اس حساب سے تو 22-23 FPS کا سپریڈ بنتا ہے۔ جی دوستو 36 شاٹیں ہو گئی ہیں اور سپریڈ تقریباً وہی ہے۔ 70 والی شاٹیں اگر ہم چھوڑ دیں، کوئی 1-2 ملی ہیں، تو یہ کوئی 11 FPS کا سپریڈ بن رہا ہے۔ میگزین پورا اپنے لگانا ہے، اس کے اوپر ہی ڈائریکشن چینج ہو گئی ہے اور آ جائیں آپ آ جائیں ادھر۔ یار اڑتالیس شاٹیں ہو گئی ہیں اور سپریڈ کچھ ایک آدھ شاٹ ہمیں وہ 70 کی بھی مل جاتی ہے۔ کوئی میگزین جو ہے وہ پرابلم کرتا ہے، کیونکہ یہ پانا جب بھی کوئی میگزین پرابلم کرتا ہے وہ والی شاٹ ہمیں 70 کی ملتی ہے، باقی 92 81 92 تقریباً 11 FPS کا سپریڈ ہے۔ ہاں جی 70 پہ 2 ہمیں شاٹیں ملی ہیں، تقریباً ٹوٹل یہ 60 شاٹیں ہو گئی ہیں۔ اب تھوڑا ڈراپ ہوا ہے اس میں، تو ایک میگزین اور چلاتے ہیں، دیکھتے ہیں۔
59 ड्रॉप आना शुरू हो गया है जी। 60 शाटें जो हमें मिली हैं वो तो तकरीबन एक वेलोसिटी के साथ 11 FPS के साथ रहते। बीच में 70 की एक शाट मिल जाती थी, वो जब भी मैगजीन फंसता था। ड्रॉप आ गया जी। 60 शाटें आप कह सकते हैं कि इस वेलोसिटी के साथ 892 881 तकरीबन कोई 888 886 एवरेज के साथ ये 60 शाटें आपको दे सकती है इस पावर के साथ। इंशाल्लाह जी बहुत जल्द इसकी एक्यूरेसी टेस्ट करेंगे पैलेट्स के साथ भी और फिर सलाख के साथ भी। तब तक की इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।